ॐ कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीजियां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती कामाख्या आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। देखिए, यह जो मास चल रहा है फाल्गुन का, मैं आगे भी बता चुका हूँ कि ये चैत्र का जो 9 वर्ष आता है विक्रम संवत में, तो उसका जो है सो 9 वर्ष का द्योतक बसंत ऋतु का प्रारंभ है। और इस बसंत ऋतु में खास करके 26 तारीख को जो शिवरात्रि का प्रोग्राम है, तो शिवरात्रि में 4 पहर का पूजा होता है। और किसी प्रकार का किसी को चाहे धन का भाव हो, चाहे जन का भाव हो, जो आपकी इच्छा है, सभी इच्छा को पूरी करनी होती है उसके दिन पूजा करने से। क्योंकि आप भगवान शिव जो होते हैं वो 90 पैसा 100 पैसा का 1 रुपया होता है, तो सुन लीजिए कि 1000 में 999 चीज का जो है सो प्रॉपर्टी का संपत्ति देने वाले भगवान शिव देवादिदेव महादेव होते। क्यों कि कहा गया है देवादिदेव महादेव, क्योंकि वो अपने पास कुछ रखते नहीं हैं। अगर आप पर प्रसन्न हो गए तो जो आप चाहोगे हर चीज आपको दे देते हैं। बात यह है कि उनकी प्रार्थना करना, उनकी आराधना करना, ये सर्वोपरि होता है। तो इसलिए यह माघ आपको फाल्गुन में जो महीना आ रहा है, शिवरात्रि का दिन शायद बुधवार पड़ेगा, तो 26 तारीख को आप शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 4 पहर की पूजा होती है। क्योंकि 6 से 3 बजे तक 6 से 9 बजे तक प्रथम पहर, 9 से 12 द्वितीय पहर और 12 से 3 तृतीय पहर, 3 बजे से 6 बजे तक एक चतुर्थ पहर का पूजा होता है। तो ये इसमें क्योंकि कहा गया है कि काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि सदारुणा, तो काल रात्रि आपके दिवाली के दिन रात्रि का होता है और मोह रात्रि जो है सो यह शिवरात्रि है और महारात्रि जो है सो आश्विन मास के अष्टमी का महानिशा पूजा के लिए होता है। तो यह 3 चीज, जैसे उसके बाद भी होली आता है। जितने भी तंत्र मंत्र जंत्र प्रक्रियाएं की गई है उसको समापन करने के लिए ये सबसे बढ़िया मौका होता है। तो शिवरात्रि से लेकर के आपको जो है सो आप चाहें तो होली तक इसका उपाय करवा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने आपको आगे भी बता रखा हूँ कि यह हमारे यहाँ 51 पीठ का मंदिर हरिद्वार में प्रारंभ होने या हो रहा है और वो हो गया है, एक तरह से प्रारंभ हो गया है। उसमें जो है सो कुछ कार्यक्रम शुरू हो गया है। अगर आप चाहें तो उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें दान दे सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो खास करके शिवरात्रि में बहुत लोग शिव जी को ले जा करके अपने यहाँ स्थापना करवाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, घर में नहीं होता है। कभी भी शिव जी का पूजा जो होगा, शिवलिंग की स्थापना जो होती है वो शिव घर से बाहर होती है। क्यों आप कहेंगे महाराज जी क्यों, सभी देवताओं को घर में रखा जाता है तो शिव जी को क्यों नहीं रखा जाएगा। देखिए, शिव जी देवाधिदेव महादेव हैं, तो उनके पास जो है सो देवता तो रहते ही है, साथ में भूत प्रेत पिशाच भी उनके साथ रहते हैं। जैसे कि पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के पास अगर कहीं भी वीरान से भी वीरान जगह है, अगर शनिवार के दिन उस पीपल के पेड़ का परिक्रमा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है।
क्योंकि वहां एक एक पत्ता में सभी देवताओं का वास होता है। लेकिन शनिवार के अलावा और दिन अगर वहां है, वीरान जगह में, मंदिर में नहीं है, कहीं मान लेते हैं कि वीरान जगह में है, वहां पर प्रेत का वास होता है। उसी तरह से भगवान शिव जो है सो शिवरात्रि के दिन खास करके पार्वती का भी पूजन किए गए हैं। पार्वती ने उनको प्राप्त करने के लिए तो सभी चीज को, जैसे उस रोज मैं आगे भी कई बार बता देता हूं कि जिस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो लड़की जो है सो रोज हर बुधवार के दिन गणेश जी पर 108 दुर्वा अर्पण करे। ओम ह्रीं गंग गणपते नमः गंग ह्रीं, इस मंत्र का करें। या जो है सो आप उस रोज शिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव पर क्या क्या चढ़ाना है, ये आपको आगे वाले एपिसोड पे मैं बताऊंगा। इसलिए आप सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें। जिसकी जितनी परेशानियां है, जितना भी आपको है, ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा जाप करेंगे, आपके जीवन में उतना ही फलदायी होगा और उतना ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में खास करके गणेश का जो है सो हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। गणेश जी और देवी का पूजा प्रधान बताया गया है। लेकिन अगर आप शिवरात्रि के दिन, क्योंकि सभी समय आप कहेंगे महाराज सभी दिन तो परमात्मा का ही है, लेकिन किसी किसी दिन विशेष चीजें होती है। जैसे मान लेते हैं आपके घर में तो डेली भोजन बनता है, लेकिन कोई पूजा पाठ होता है, कोई आपके जो है सो आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है, कोई अतिथि आ जाता है, निमंत्रण होता है, या कोई विशेष जो है सो आयोजन होता है, उसमें आप अच्छा सुचारू रूप से भोजन बनाते हैं, तो उस दिन का आनंद एक अलग होता है। उसी तरह से भगवान शिव का शिवरात्रि दिन है। अगर माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का जो है सो अष्टमी का, किसी भी चैत्र के नवरात्र का लीजिए, चाहे आश्विन के नवरात्र का लीजिए, अष्टमी के दिन उनका पूजा प्रधानता बताया गया है। क्योंकि कहा गया है कि माँ भगवती की आराधना जो है सो, ऐसे तो कृष्ण पक्ष में भी कहा गया है कि अष्टम्याम व चतुर्दश्याम, अष्टमी या चतुर्दशी को आप उनका पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। या घर में अगर आपको कोई प्रकार का भय लग रहा है, बच्चे को डर लग रहा है, देवियां हैं घर में उनको भय लग रहा है, उसके लिए आप जो है सो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। और दुर्गा कवच का पाठ गूगल डाल का हवन का गूगल के द्वारा अगर करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके यहाँ कुछ प्राप्ति करनी है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए सर्वोपरि आपके यहाँ अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और खास करके शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का, जिसको अगर परेशानी है अर्थाभाव के कारण, वो दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करे, वो सर्वोपरि होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान से राम का किया हुआ जो है सो शिव हरे शिव राम सखे विभो, इसका जो है सो स्तुति उनका कर सकते हैं। या उनको सबसे ज्यादा प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव का प्रयोग कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत ही सुख संपत्ति मिलेगी, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। इसलिए माँ भगवती की कृपा आप सब ऊपर बनी रहे, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आप कभी भी किसी प्रकार का हमसे सलाह ले सकते हैं। आप जब भी जहाँ भी कोई परेशानी महसूस हो, आप हमसे खबर कर सकते हैं। और ये इसका नंबर इसी में आएगा, क्योंकि यह वीडियो में जो है सो हमारा पहले से नंबर पड़ा हुआ है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।